आप सभी को नमस्कार। मैं MC हरवार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले इस चैनल का नाम संविधान के स्वर था, अब परिवर्तित नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। आज हम आर्टिकल 34 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 34 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू करने के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष कानून बना सकता है। आखिर आर्टिकल 34 के मूल शब्द क्या है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 34 विशेष परिस्थितियों में सेना द्वारा नागरिक क्षेत्रों में शक्तियों के उपयोग से संबंधित है। इस आर्टिकल के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू करने के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष कानून बना सकता है। आखिर भारत के संविधान में आर्टिकल 34 के मूल शब्द क्या है? ऐसे किसी क्षेत्र के संबंध में जहां मार्शल लॉ प्रवर्तन में है, संसद विधि द्वारा वो बंद कर सकेगी कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी कार्रवाई के संबंध में जो इस प्रकार के प्रवर्तन में सशस्त्र बलों द्वारा की गई है, कोई मुकदमा या अन्य कार्रवाई नहीं चला सकेगा। इसके मूल शब्द अगर हम अंग्रेजी में समझें तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द foregoing provisions of this part, Parliament may by law indemnify and persons in the service of the Union or of a state or any other person in respect of any act done by him to connection with the maintenance or the restoration of order in any area within the territory of the India where martial law was enforced। आर्टिकल 34 का आखिर महत्व क्या है? आर्टिकल 34 का महत्व आपातकालीन परिस्थितियों में उभर कर आता है। जब देश या राज्य के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जाता है, मार्शल लॉ उस स्थिति को दर्शाता है जब सेना को सामान्य नागरिकों के अधिकारों के साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था संभालने का अधिकार दिया जाता है। इस आर्टिकल के तहत संसद को यह अधिकार मिलता है कि वह ऐसे कानून बना सके जिसके सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई पर किसी प्रकार का मुकदमा या कानूनी कार्रवाई न की जा सकती हो। इस आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य बहुत है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। जब किसी क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है तब सेना की सहायता से शांति बहाल करना आवश्यक होता है। इस आर्टिकल के तहत सेना और अन्य बलों द्वारा उठाए गए कदमों को कानूनी संरक्षण मिलता है ताकि वे बिना किसी कानूनी बाधा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। आर्टिकल 34 कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में भी सहयोगी है। इसके तहत सेना और अन्य अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा दी जाती है जिससे वे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से सुरक्षित रहते हैं। इससे उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत निर्णय लेने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता मिल जाती है। आखिर आर्टिकल 34 नागरिकों के लिए इसकी आवश्यकता क्या है? आर्टिकल 34 नागरिकों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह उन परिस्थितियों में सेना और अन्य सशस्त्र बलों द्वारा उठाए गए कदमों को कानूनी ढांचा प्रदान करता है। जब कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, जब देश या राज्य के किसी हिस्से में कानून और व्यवस्था संभालने के लिए सेना की आवश्यकता होती है, तब उनके द्वारा किए गए कार्यों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे सेना को शांति बहाल करने और अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है। आर्टिकल 34 आपातकालीन परिस्थिति में भी शांति बहाली के लिए उपयोगी है। जब सामान्य नागरिक प्रशासन असफल हो जाता है और सेना की सहायता से शांति स्थापित की जाती है, तब सेना के कार्यों की वैधता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। यह आर्टिकल सेना को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वे नागरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बहाल कर सकें। आर्टिकल 34 सुरक्षा बलों के संरक्षण में भी उपयोगी है। इस आर्टिकल के तहत सेना और अन्य बलों के लिए कानूनी सुरक्षा कवच तैयार किया जाता है ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी कानूनी बाधा के कर सकें। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। क्या आर्टिकल 34 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने कुछ फैसले दिए? बिल्कुल, आज हम इनको जानते हैं और यह प्रकरण है मकानलाल बनम राज 1954 का यह प्रकरण है। इस मामले में किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के दौरान सेना द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने माना कि आर्टिकल 34 के तहत संसद को अधिकार है कि वह मार्शल लॉ के दौरान किए गए कार्यों पर कानूनी कार्रवाई से बचाव का प्रावधान कर सके। कोर्ट ने इस मामले में सेना को कानूनी सुरक्षा प्रदान की। एक दूसरा प्रकरण है AK गौतम बनम भारतीय संघ, यह है 1962 का प्रकरण है। इस मामले में एक क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के दौरान सेना द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई।
उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आर्टिकल 34 के तहत संसद को यह पूरा अधिकार है कि वह सेना द्वारा की गई कार्रवाई को कानूनी तौर पर मान्यता दे सके और नागरिकों के अधिकारों पर आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगा सके। एक अन्य प्रकरण को हम देखते हैं और यह प्रकरण है नवीन कुमार बनम भारतीय संघ, यह 1970 का प्रकरण है। इस मामले में मार्शल लॉ के तहत सेना द्वारा की गई एक कार्रवाई के खिलाफ नागरिकों द्वारा याचिका दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा कि आर्टिकल 34 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह सेना के कार्यों को वैध घोषित कर सके जब वे देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने के लिए किए गए हों। तो हम एक सारांश के रूप में आर्टिकल 34 को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि आर्टिकल 34 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो विशेष परिस्थितियों में सेना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनी अधिकार देता है। यह आर्टिकल संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह मार्शल लॉ लागू किए गए क्षेत्रों में सेना द्वारा किए गए कार्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को सीमित कर सके। इस आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपातकालीन स्थितियों में सेना को शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए स्वतंत्रता मिले और उन्हें कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की जा सके। उच्चतम न्यायालय ने इस आर्टिकल 34 के तहत कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, जिनमें सेना द्वारा किए गए कार्यों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। इस आर्टिकल का महत्व राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में निहित है, जिससे नागरिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। तो साथियों, यह थी आर्टिकल 34 के बारे में जानकारी। क्या है जानकारी आपके लिए उपयोग लगी है? इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी भविष्य में मिलती रहे। शेयर करें ताकि और भी लोग इस आर्टिकल 34 के संबंध में जानकार बन सकें। हमें कमेंट करके बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। हम जल्दी एक नए आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।